दिया गया है। जैसे पीतल का होता है तांबा और जिंक, जिसको आप पिताजी शब्द से याद कर सकते हैं। 70% इसमें कॉपर होता है, 30% इसमें जिंक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हमेशा देखिए जिसमें भी कॉपर यूज होगा वो उसकी मात्रा हमेशा ज़्यादा रहेगी, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो 70 और 30 का इसमें रेशियो होता है, 70 और 30 का। दूसरा है आपका गन मेटल, इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, GT रोड पर जैक। तो आप इसे जिंक, टीन और कॉपर, टीन और जिंक, आप इनका इसका ट्रिक है GTZ से आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे भी याद करना है तो आप जान लीजिए कि जब आप पीतल में टीन मिलाएंगे तो गन मेटल बन जाएगा। मेटल ट से आप टीन मिलाना है किसमें, पीतल में। उसके बाद है जर्मन सिंबल। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। सिल्वर इसमें लिखा है लेकिन 0% इसमें सिल्वर होता है। आप इसको याद कर सकते हैं नेताजी शब्द से, जिसमें निकिल, कॉपर और जिंक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब आप पीतल में निकिल मिलाएंगे तो आप वो जर्मन सिल्वर बन जाएगा। उसमें टीन मिलाना था, गन मेटल बन जाएगा। इसमें केवल निकिल मिलाना था, जिसमें जर्मन सिल्वर बन जाएगा। इसके बाद बर्तन बनाने में इस्तेमाल करते हैं इनका, और ये बंदूक वगैरह बनाने में गन मेटल का इस्तेमाल होता है। इसके बाद है कॉन्स्टेंटम है कॉपर निकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। परसेंटेज भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 55% इसमें कॉपर होता है, 45% इसमें निकिल होता है, यानी कि 55-45 का रेशियो होता है। 60-40 भी कहीं लिखा होता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ये इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लगभग 0 होता है। तो स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाने में इस्तेमाल होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती घटती नहीं है, इसमें नगण्य बढ़ती घटती है। इसके बाद नाइक्रोम तो साफ से ही क्लियर है, निकिल क्रोमियम। तो 80% निकिल होता है, 20% क्रोमियम होता है, अपने दिमाग में बात बैठा लीजिएगा। इसके बाद है कांसा, ये हीटर वगैरह का कॉइल बनाने में इस्तेमाल होता है। कौन सा, ये नाइक्रोम। इसके बाद है कांसा को याद कर लीजिए किस शब्द से, कनपटी शब्द से। कांसा कनपटी, मतलब इसमें कॉपर और टीन, दो चीज़ मिलाई जाती है, कॉपर और टीन। 90% कॉपर और 10% टीन, आप इसको याद कर लीजिएगा ऐसे। फिर इसके बाद लेड टीन है, या लेड टीन एलाई मतलब सोल्डर, इसको कहते हैं। फ्यूज के रूप में भी इस्तेमाल होता है ये। इसमें 37% शीशा होता है, 63% टीन होता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, 40% शीशा होता है, लेड होता है, और 60% टीन होता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, कहीं कहीं ये भी मात्रा है। शीशा कम होता है, भाई शीशा ज़्यादा हो जाएगा तो फूट जाएगा, भंगूर हो जाएगा, ब्रूटल हो जाएगा, इसलिए कम होता है। इसके बाद मैंगानीन है, ये भी स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाने में यूज होता है, और इसको याद कर सकते हैं मनकू प्लस